आज हम बात करने वाले हैं वात रक्त बीमारी के बारे में, जिसे आमतौर पर गाउट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी होते जा रही है। पहले समझते हैं कि वात रक्त या गाउट होता क्या है। आयुर्वेद के अनुसार वात रक्त हाथ पैर की उंगलियों और सभी जॉइंट्स को प्रभावित करते हुए संपूर्ण शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दिखाता है। चलिए जानते हैं वात रक्त या गाउट होने के कारण क्या है, शरीर में ये रोग होता कैसे है, इसके वात आदि दोष के अनुसार इसके लक्षण क्या है, और लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वात रक्त या गाउट होने के कारण क्या है। अधिक मात्रा में लवण या साल्टी पदार्थों का सेवन करना, खट्टी चीज़ें, तीखा या क्षारी पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, मूली, कुलथ, सेम आदि शाक का अत्यधिक सेवन करना, अजीर्ण या इंडाइजेशन होने पर भी भोजन करना, ज़्यादा मात्रा में दही या छाछ का सेवन करना, अत्यधिक क्रोध करना, रात में देर तक जागना, अत्यधिक व्यायाम एवं मद्यपान करना, इन सभी कारणों से वात रक्त या गाउट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि शरीर में ये रोग होता कैसे है। सबसे पहले वात दोष यह सूक्ष्म गुण होने के कारण आसानी से शरीर के विभिन्न मार्गों में फैल सकता है। जैसे कि अभी जो कारण बताया गया है, इसका निरंतर अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से वात दोष प्रकोपित हो जाता है और रक्त को दूषित करता हुआ संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। जैसा कि आपको पता है, शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं वो वक्र होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जिस कारण से वात और रक्त के गति में अवरोध होने लग जाता है और ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, जो पित्त दोष के साथ मिलकर जॉइंट्स में दर्द को उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य अत्यधिक दुख का अनुभव करने लग जाता है। इस तरह यह वात रक्त या गाउट बीमारी शरीर के जॉइंट्स से शुरू होकर के धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। चलिए अब जानते हैं इसके वात आदि दोषों के अनुसार इसके लक्षण क्या होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यदि रोगी के सिराओं में तनाव है, अत्यधिक दर्द है, सुई चुभने जैसी पीड़ा हो रही है, स्वेलिंग है, जॉइंट्स के पास कालापन दिखाई दे रहा है, कभी लक्षण बढ़ते हैं तो कभी कम दिखाई देते हैं, उंगलियों एवं जॉइंट्स में संकुचन दिखाई दे रहा है, प्रभावित अंग में जकड़ाहट है, ठंडे आहार विहार के प्रति द्वेष है, शरीर में कपकपी या छूने पर सेंसेशन में कमी लग रही है, अगर ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे वातज वात रक्त समझना चाहिए। आगे हम इसके ट्रीटमेंट पर विचार करेंगे। बात करते हैं केस नंबर सेकेंड की। यदि रोगी के शरीर में जलन के साथ साथ दर्द महसूस हो रहा है, अत्यधिक प्यास और पसीना निकल रहा है, जिस अंग में प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पर लालिमा, पाक या भेदने के समान पीड़ा हो रही है, अंगों में स्वेलिंग और गर्मी ज़्यादा हो रही है और प्रभावित अंग पर छूने में असहनीय पीड़ा महसूस हो रही है, तो इसे पित्तज वात रक्त समझना चाहिए। बात करते हैं केस नंबर थर्ड। रोगी को ऐसा लगता है जैसे शरीर गीले कपड़े से ढक दिया गया हो, शरीर में बहुत भारीपन सा लग रहा हो, प्रभावित अंग सुन्न पड़ गया हो और थोड़ी थोड़ी दर्द बने रहता हो, साथ ही खुजली की भी शिकायत हो, तो इसे कफज वात रक्त समझना चाहिए। बात करते हैं केस नंबर फोर्थ की। प्रभावित अंग के पास खुजली एवं क्लेद के साथ स्वेलिंग हो, साथ ही प्रभावित अंग पर चुनचुनाहट या सुई चुभने समान अत्यंत दर्द हो रहा हो, स्किन का कलर तांबे के समान दिखाई दे रहा हो, तो इस स्थिति में इसे रक्तज वात रक्त समझना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 1 से केस नंबर 4 तक की अलग अलग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। वातज वात रक्त में टैबलेट कैसोर गुगलू, गुड़ हरित की योग, गुड़ूची चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत, समीर पन्नग रस, स्वर्ण मार्चिक भस्म, पिंड तैल मसाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज या रक्तज वात रक्त के लिए टैबलेट कामदुधावित मौक्तिक, निम्बादी चूर्ण, रस माणिक्य, आमलकी चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण मार्चिक भस्म
प्रयोग में ले सकते हैं। साथ ही पिंड तेल मसाज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कफज वात रक्त के लिए टैबलेट पंचतिक्त घृत गुग्गुलु, निम्बादी चूर्ण, रस माणिक्य, गौमूत्र हरितकी, प्रवाल पिष्टी, शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही मंजिष्ठादि कषाय का भी प्रयोग किया जाता है। त्रिदोषज वात रक्त के लिए टैबलेट पंचतिक्त घृत गुग्गुलु, निम्बादी चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, स्वर्ण समीर पन्नग रस, गुड़ हरितकी, प्रवाल पिष्टी, शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण माक्षिक भस्म, साथ ही रस नारेंद्र कषाय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि वात रक्त या गाउट होता कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।